अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है राना साजिद और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्पेशल। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से। जिस तरह के अगर ये बात कीजिए कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला और देखे जाने वाला गेम क्रिकेट है और तकरीबन हर घर में ही ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, देखते हैं और मोस्टली लोगों का ये भी पैशन होता है कि वो क्रिकेट में अपना कैरियर बनाए, मुस्तकबिल बनाए। तो ये एक ख़ासा समझ के प्रोसीजर होता है जिसके हवाले से आज हमने प्रोग्राम में बात करनी है। और इसके साथ साथ जो क्लब क्रिकेट है और जो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में, वो किस तरह से ग्रो कर रहा है और इसके साथ साथ पाकिस्तान टीम तक पहुंचने का जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो किस तरह से अडॉप्ट करके आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो आज हम प्रोग्राम इस हवाले से बात भी करेंगे और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान भर में होने वाले जो ट्रायल्स के हवाले से जो अपडेट्स थी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इस तमाम तर डिस्कशन के ऊपर जो बात करने के लिए, टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस नदीम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया और एक बड़ी अच्छी काविश हमें दिखाई दे रही है। जिस तरह के हमने बात की अभी, जो एक स्ट्रक्चर था पाकिस्तान में क्रिकेट का चेंज हुआ, जो हम ऑस्ट्रेलिया तर जो रीजनल सिस्टम लेके आए, उसके बाद से थ्रू अगर हम लास्ट टेन्योर से बात करें और ख़ास तौर पे जब से चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा साहब आए हैं, उसके बाद एक दोबारा से बूस्ट हुई क्रिकेट ग्रास रूट लेवल की मैं बात करूँ तो हमें अंडर 13 की वो बैच मिला जिसमें पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 के फाइनल में वो ग्राउंड में जाकर 100 बच्चे थे जिनको स्कॉलरशिप भी दिया गया और उसका फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो अब थ्रू आउट जो है ट्रायल्स पाकिस्तान भर में जारी हैं, वो हर सम्मेलन के फेज़ की हो रही हैं। तो कितना सम्मेलन के एक पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो ग्रो कर रही है इस सारे प्रोसेस के बाद? देखिए, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया बात करने का। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी मुल्क में क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स के क्लियर पाथवेज हो, जहाँ बच्चों को पता हो कि अगर हमें क्रिकेटर बनना है या कोई भी स्पोर्ट्समैन बनना है तो सीधा रास्ता, क्लियर रास्ता उनको समझ में आए सबसे पहले। ऐसा किसी भी फील्ड में होता है, स्पोर्ट्स के अलावा भी कोई भी फील्ड होती है, उसमें एक क्लियर पाथवे होना चाहिए। और उस जिस प्रोफेशन में क्लियर पाथवेज होते हैं उसमें हमेशा से ग्रोथ होती है। तो हमारा सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिव यही था कि क्लियर पाथवे हो, बच्चों को पता हो कि अगर उसने प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना है तो उसने क्या करना है। बिल्कुल सही। तो इसी सिलसिले में अंडर 13 क्रिकेट पहले भी हो रही थी, अंडर 16 भी। हमेशा से क्रिकेट बोर्ड की यही ख्वाहिश रही है और कोशिश रही है कि ग्रास रूट लेवल से बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाए और उसको लेके आगे चला जाए। जो नया सिस्टम है उसमें हमने ये कोशिश की है कि क्लियर पाथवे जो है वो हर बच्चे को पता हो। उसमें क्या है कि अंडर 13 की क्रिकेट है, वहाँ से हमारी जो 6 प्रोविंस की टीमें हैं वो बनती हैं। उसके बाद जब अंडर 16 में आते हैं तो हम डिवीज़न लेवल से उसको करते हैं और फिर उसके बाद क्रिकेट एसोसिएशन लेवल पे चली जाते हैं। तो डिवीज़न की 24 टीमें अंडर 16 में और फिर उसके बाद वहाँ से 12 टीम्स बन जाती है क्रिकेट एसोसिएशन। जब अंडर 19 की बात करते हैं तो हम उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू करते हैं और वो वहाँ से हमारे 4000 के करीब क्लब रजिस्टर्ड है और उसके बाद हमारी 92 डिस्ट्रिक्ट की टीम बन जाती है। तो 4000 से वो 92 पे जाता है और 92 के बाद वो 24 टीमें बनती हैं डिवीज़न की, और जो कि अभी रिसेंटली टूर्नामेंट और आज उसका फाइनल हो रहा है। और इस 24 टीम से 12 टीमें बनेंगी और फिर आगे जाके ये 6 हो जाएंगी। तो एक क्लियर पाथवे है। और इसमें जो अब हमने किया है कि कोई भी जो है ना वो जैसे पहले इस तरह से थोड़ा सा था जिसको हमें सही करना पड़ा कि एक तरफ अंडर 19 क्रिकेट हो रही है, एक तरफ सीनियर क्रिकेट हो रही है। अब ये है कि हमारा जब डोमेस्टिक सीज़न शुरू होगा, जो कि हमारा नेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, नेशनल T20 है, काइज़म ट्रॉफ़ी है या पाकिस्तान कप है, उस सीज़न वो हमारा शुरू होता है जाके मिड ऑफ सितंबर। तो हमारी उससे पहले ख्वाहिश है और शेड्यूल्ड है कि ये सब ख़त्म हो जाए ताकि जिसने भी इस साल परफॉर्मेंस की है फ्रॉम 13 टू 19 और सीनियर, वो एक ही दफ़ा जो है उसी साल जिस साल वो परफॉर्मेंस करते हैं उसी साल खेल लें। तो ओवरलैपिंग हमने ख़त्म कर दी है और स्टेप बाय स्टेप किया है। तो अगर आप देखेंगे इस साल का कैलेंडर तो आपने देखा होगा जनवरी में अंडर 13 16 हुई और उसके बाद अंडर 19 हो रही है और उसके बाद सीनियर डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न क्रिकेट होगी। और जब ये सब ख़त्म हो जाएगा और ये सारे परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शंस हो रही हैं, जब हम आए थे तो हमारी ये कोशिश थी कि देखिए मेरिट सबसे इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल सही। खुशकिस्मती से क्रिकेट में बहुत ज़्यादा मेरिट है, हमेशा से है, लेकिन अब हमने उसको ऐसे कर दिया कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में भी ट्रायल होगा
तो वो वीडियो रिकॉर्डेड होता है। ठीक है। तो अगर कोई कंप्लेन आती है तो हम फ़ौरन वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल के और उसको देख लेते हैं कि क्या। तो हमारा सबसे पहले तो चीज़ जो थी कि मेरिट हो। दूसरा हमने इसके लिए ये किया कि आज क्लब क्रिकेट से लेके फ्रॉम क्लब टू टॉप काज़िम ट्रॉफ़ी तक सारी डिजिटल स्कोरिंग है। यस। तो किसी ने भी रन बनाए, किसी ने भी विकेट ली ऑनलाइन रिकॉर्ड में तो ऑनलाइन रिकॉर्ड पे मौजूद है। अगर उसकी सिलेक्शन नहीं होती है तो वो हमारे पास सीधी उसकी कंप्लेन आती है और हम रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं, और अगर वो डिज़र्व करता है बच्चा तो उसको टीम में डाल देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे ये होती है कि मेरिट, दूसरा ओवरलैपिंग ना हो, जिस साल बच्चा कोई भी रन बनाए तो वो आगे प्रोग्रेस करे। तो ये दो चीज़ें हमने की हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी ऑर्गेनाइज लग रहा है और अब एक क्लियर पाथवे बन गया। और सबको पता है कि जिस तरह से मैंने बताया कि नीचे से 4000 टीमें, फिर 92 और फिर 24 और फिर प्रोसेस पूरा कंप्लीट पूरा होता है। और तो आप परफॉर्मेंस नीचे बहुत ज़्यादा, कोई भी जो सिस्टम होता है, मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, वो पिरामिड की शक्ल में होता है। नीचे बहुत सारे लोग उस फील्ड के अंदर होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर टॉप पे जाके तो ये क्लियर आपको, जैसे मैंने बताया कि 4000, 92, 93 एंड देन 24 एंड देन 12 एंड देन 6 और फिर पाकिस्तान टीम या पाकिस्तान ए टीम और पाकिस्तान 19। तो यहाँ पे एक बड़ी क्लियर बात कर दी जिस तरह आपने कहा जी, किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए इवन वो हम अगर डेवलप कंट्रीज़ की बात करते हैं, वो बच्चे को स्टार्ट से ही मतलब उसकी डायरेक्शन और माइंडसेट क्लियर कर दिया जाता है ताकि आप उसी में, जिस तरह वो दीगर हमारा होता है कि मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, किस वो पजल बबल जो गेम होती है ना उससे बंदा निकल जाए। ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि एक प्रॉपर डायरेक्शन दे दी गई है। अब इसके बाद जो रिजल्ट सर सामने आया, इसके हम देखते हैं पाकिस्तान सुपर लीग भी चल रही है, इस तरह के पाकिस्तान की अभी एक जूनियर प्रीमियर लीग के हवाले से भी इक़दाम होने हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कितना टैलेंट खुलकर सामने आ रहा है जो कि हमारे जो प्रोसेस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रोसेस से आ रहा है? देखिए, एक चीज़ आप ये देखें कि अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है फॉर लास्ट 6 to 8 months। आपने देखा होगा जहाँ भी हम खेल रहे हैं, हार जीत मैच में ज़रूर होती है लेकिन आपको खेलते हुए तो नज़र आते हैं परफॉर्मेंस, बिल्कुल कारकर्दगी। खुशकिस्मती से रिजल्ट्स हमारे फेवर में जा रहे हैं, हम जीत रहे हैं। लेकिन कोई भी मैच पाकिस्तान टीम जब खेलती है तो आपको नज़र आता है कि वो एक जो 100% एफर्ट, वो एटीट्यूड जो हम देखना चाहते हैं, जो पाकिस्तानी कौम देखना चाहती है, जो हमारे फैंस देखना चाहते हैं, वो नज़र आ रहा है। और इसी वजह से हमारी क्रिकेट टीम की फॉलोइंग मुसलसल बढ़ रही है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम काफ़ी अरसे वो उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल सके जो कि हमारा माशरा देखना चाहता है या हमारे फैंस देखना चाहते हैं या जिस नेचर के पाकिस्तानी लोग हैं। तो हम थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। तो अब अल्लाह का शुक्र है, आपने देखा होगा कि हमने 350 भी चेज़ किए। एक वक्त था कि हमें 300 बनाने का मसला होता था, हम प्लानिंग करते रहते थे। अगर आप T20 क्रिकेट की बात करेंगे तो हमने 200 भी कितनी दफ़ा बनाए। पहले हम सोचते थे कि 200 बनेंगे कैसे। तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं और ये नज़र जब भी आती है कि जब कंपटीशन क्रिएट होता है। तो जब कंपटीशन क्रिएट होता है तो प्लेयर की कोशिश होती है कि वो अपने 100% से ज़्यादा दे अपनी जगह को, अपनी प्लेस को मजबूत करने के लिए। तो यही वजह है कि नीचे से प्लेयर निकल के आ रहे हैं, आपकी रिप्लेसमेंट्स नज़र आ रही हैं। इस वक्त खुशकिस्मती से हमारे पास सिस्टम के अंदर, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी दुनिया के किसी सिस्टम में 140 की स्पीड से कराने वाले 20 बॉलर होंगे। इस वक्त हमारे पास 20 बॉलर इस तरह के जो राउंड अबाउट 140 करते हैं, जो कि एक जेन्युइन पेस बॉलर की पेस होती है। और अगर वो 40 से ऊपर के भी बहुत सारे हैं, ज़ाहिर बात है 150 तक भी करने वाले हैं। तो अब ये एक मेरे ख़्याल से बड़ा ही बेहतरीन टाइम है पाकिस्तान की क्रिकेट का, जहाँ पे बहुत अरसे बाद इस तरह के कंपटीशन क्रिएट हुआ और इस तरह के फास्ट बॉलर्स। और आप देखें कि इस दफ़ा अगर आप PSL देखेंगे तो पाकिस्तानी बैट्समैनों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। पहले हमेशा ये होता है कि फ़ॉरेन प्लेयर्स आपको टॉप पे नज़र आते थे, इस वक्त आपको पाकिस्तानी बैट्समैन बहुत टॉप पे नज़र आए इस PSL के अंदर और बड़ी बेहतरीन PSL हुई। तो ये सब, अगर आपका पूल ऑफ प्लेयर्स अच्छा होगा तो आपके स्टैंडर्ड्स नज़र आएंगे टीवी पे। नहीं सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान से मैंने स्टार्ट में टैलेंट की तो कोई कमी है ही नहीं है। उसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना, पॉलिश करना और लेके आना हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी काम है, क्लब्स का, या जितने लोग क्रिकेट के लिए काम कर रहे हैं। तो एक बड़ा अच्छा अभी समझ लें कि हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हमने उसके ऊपर वर्किंग कर ली है और काफ़ी उसके रिजल्ट भी आने शुरू हो गए। ये नहीं कि हम सिर्फ कर रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं। अब जिस तरह के हम बात करें पाकिस्तान सुपर लीग के ब्रांड की बात हुई, इसके बाद जिस तरह जूनियर प्रीमियर लीग की बात हो रही है, उसके हवाले से भी थोड़ा सा गाइड कर दें। उसका क्या फॉर्मेट क्या होगा, किस तरह की सिलेक्शन को प्रोसेस क्या है, कौन से लोग उसके लिए अहल होंगे और उधर फ्रेंचाइज सिस्टम वो बनेगा, वो सारी चीज़ें, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इसके हवाले से अवेयरनेस जा रहे हैं। अक्टूबर से आई थिंक से ये स्टार्ट होने जा रही है। जी जी,
देखिए, जहाँ हमने ये एक क्लियर पाथवे बनाना था, वहाँ और सपोर्ट सिस्टम भी करना था। पाथवे और वही अच्छे होते जिसमें बहुत सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हो। तो जब ये हमारा क्लियर पाथवे बन गया तो हम इसके और एंट्री पॉइंट्स बना रहे हैं, यानी कि पीजेएल भी होगी, पीएसएल भी होती है हमारी, वहाँ से भी प्लेयर आ जाते हैं। पीजेएल से भी सिस्टम में एंटर होंगे, जो जूनियर लीग है, बिल्कुल पाकिस्तान ऐसे ही, जूनियर पाकिस्तान लीग, जूनियर। तो इसीलिए वो एक और क्रिएट की है। इसी तरह वुमेन लीग की भी बात हो रही है, वो भी इंशाल्लाह उस पर भी काम हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि बहुत सारे एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स हो बच्चों के लिए, और आइडियली आपकी क्रिकेट और आपके क्रिकेटर जो कि हमारा काम है उनको मजबूत करने के लिए हम चाहते हैं कि 19-20 साल की उम्र में हर बच्चे के पास 2 ऑप्शन हो। इसीलिए हमने जो उसमें जो 100 प्लेयर्स निकाले हैं उनको हम एजुकेशन भी स्कॉलरशिप मिल रही है। तो हम चाहते हैं कि उन बच्चों के बाद 19 साल की उम्र में ये फ़ैसला करने की ऑप्शन हो कि अगर वो पढ़ाई की तरफ जाना चाहते हैं और सोचते हैं कि मैं क्रिकेट में बहुत आगे नहीं जा सकता, तो वो ऑप्शन मौजूद हो, और अगर वो प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो वो उधर जाएं। तो हम 100 प्लेयर्स को अलहदा करके जो टॉप परफॉर्मर्स है उनको ट्रेनिंग देंगे, बेहतरीन प्रोफेशनल बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसमें स्पोर्ट्स है, इंजरी भी हो सकती है, कुछ प्लस सर्कमस्टेंसेस माइनस वो चेंज हो चलता सकते रहता हैं। है, सही। तो हम चाहते हैं हमारे प्लेयर के पास 2 ऑप्शन हो ठीक है। कि वो अगर पढ़ाई की तरफ भी जा सके तो चला जाए, और अगर प्रोफेशनल प्लेयर बनना है तो वहाँ चला जाए। तो ये 100 का जो प्रोग्राम है बहुत ज़बरदस्त है। इसके लिए हमारी कोशिश है कि फ़ॉरेन कोचेज़ आएँ और इस प्रोग्राम को लेके चलें, और इसको बड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में हम लेके जाना चाहते हैं, और कोशिश करना चाहते हैं कि ये बेहतरीन ये जो 100 प्लेयर अगर हम इनको अच्छी तरीके से ट्रेन कर देते हैं तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की क्रिकेट के 10 साल का 15 साल का मसला हल हो जाएगा। और साथ साथ उनको एजुकेशन भी हम देना चाह रहे हैं, साथ में स्टाइपेंड भी दे रहे हैं, और बेहतरीन कोचेज़ दुनिया से हायर कर रहे हैं उनको जो है ग्रूम करने के लिए और डेवलप करने के लिए। सही हो गया। मतलब इसमें जिस तरह पाकिस्तान जूनियर प्रीमियर लीग की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें आपने वो एंट्री एग्जिट पॉइंट जिस तरह भी यहाँ से लोग आ सकते हैं, कोई एज लिमिट का उसमें कोई कॉन्सेप्ट हाँ, है? मैं अब आपको जो आपने एक और आपका सी में सवाल था कि किस तरह से जूनियर लीग की टीम्स बनेंगी। देखिए, इसमें 6 टीमें होंगी, और फ्रेंचाइज सिस्टम। हाँ, फ्रेंचाइज सिस्टम, और इसकी सिलेक्शन का प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है। वो कैसे है कि मैं आपको बताऊं कि जो मैंने आपको बताया कि 93 पूरे पाकिस्तान में ट्रायल्स हुए, बिल्कुल। 93 टीम्स बनी डिस्ट्रिक्ट की, उसकी परफॉर्मेंस पे डिवीज़न की 24 टीम्स बनी, और उसके बाद आपकी 12 टीमें हो जाएंगी जो क्रिकेट एसोसिएशन लेवल पे। वो जो टूर्नामेंट होगा उसकी परफॉर्मेंस पे ये बच्चे उन 6 टीमों में जाएंगे। ठीक है। तो ये तो पीसीबी डिसाइड करेगा? जी 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 जी, वो जो सिस्टम में बच्चे खेल रहे हैं वो तो वही खेलेंगे ठीक है। ना। नहीं, ये फ्रेंचाइज ओनर डिसाइड करेंगे या पीसीबी नहीं डिसाइड नहीं, करेगा? पीसीबी तो पूल ऑफ प्लेयर्स दे यस, देते हैं पूल ना, ऑफ जैसे पीएसएल में होता बिल्कुल है। ड्राफ्ट में आ जैसे जाएंगे। पीएसएल में जो पूल ऑफ प्लेयर्स होता है जो ड्राफ्ट में जाता ड्राफ्ट है, में वो चले जितने जाते भी हमारे डोमेस्टिक खेल रहे होते हैं वो चले जाते हैं। बिल्कुल सही, उसमें फिर से आप पिक कर फ्रेंचाइज लेंगे। ओनर वो ड्राफ्ट होता है तो वो चूज़ पिक कर करते लेंगे, हैं। बिल्कुल तो सही। लेकिन इन 12 टीमों में से होंगे, तो ठीक है। 93 से 24 से जब ये 12 में आ जाएंगे, यस। उस 12 में जो परफॉर्मेंस कर रहा होगा मोस्टली तो लोग तो उसी को लेंगे जो बिल्कुल ऐसे परफॉर्मेंस ही, कर रहा बिल्कुल ऐसे ही। है। एंड ऑल्सो उसमें कुछ इंटरनेशनल प्लेयर भी आके खेलेंगे। अच्छा, ये है अंडर 19। ठीक है, अंडर 19 हाँ, इसमें ये है, अंडर ठीक है। 19 है। तो जितने भी लोग क्वालिफाई करते हैं वर्ल्ड कप के लिए, वो हमने इसकी कट ऑफ डेट रखनी है, और ये अंडर 19 होगी पाकिस्तान जूनियर लीग, और इसकी सिलेक्शन का प्रोसेस जैसे मैंने कहा ऑलरेडी शुरू हो बिल्कुल गया वो तो चल डिस्ट्रिक्ट रहा है। लेवल से, और वो बच्चे परफॉर्मेंस के थ्रू आगे आ रहे हैं। सही हो। तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन इसका स्टैंडर्ड भी होगा। अगर आप देखें कि अभी जहाँ से भी रिपोर्ट आ रही है और जो भी मैंने मैच फॉलो किए और देखे हैं डिवीज़न क्रिकेट के, यस। बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड की क्रिकेट हो रही है, और इंशाल्लाह जो हमारी नेशनल अंडर 19 होती है वो इस दफ़ा और बेहतर होगी, क्योंकि बच्चों को ना मैचेस बहुत मिल रहे हैं, उनको सारा जितनी खेलने का मैक्सिमम मौका बहुत क्रिकेट मिल रहा होगी है। इस जी हिसाब जी से वो टैलेंट जी सारे जी। सामने। एक और बड़ा अच्छा स्टेप इसी साल जो सामने आया था, पहली दफ़ा आई थिंक सो जो है वुमेन क्रिकेटर्स के ट्रायल हुए थे पाकिस्तान भर में, तो उसमें खासा जिस तरह के पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में उस तरह की कारकर्दगी नहीं थी, जिसके बाद खासा दबाव भी था कि एक वुमेन्स का टैलेंट उसके हवाले से भी काम किया जाए। तो वो हुआ रिसेंटली, श्रीलंकन टीम भी ज़ाहिर है पाकिस्तान से होके गई है, पाकिस्तान ने उसमें अच्छी कारकर्दगी दिखाई, सीरीज़ जीती है, क्लीन स्वीप भी किया, 2-1 से सीरीज़ भी जीती। तो वुमेन्स के हवाले से क्या आगे, जिस तरह आपने लीग की भी बात की है कि उसके हवाले से भी लीग एक अंडर प्रोसेस है, उसके ऊपर भी वर्क करना है, तो क्या कैंप्स या उस तरह की संभल के उतने मैचेस खवातीन को भी मिल रहे हैं जितने ये हमारे नौजवान खिलाड़ियों को मिल रहे हैं? देखिए, 17 साल हो गए पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट शुरू हुए हुए। अनफॉर्चुनेटली हमारा एक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर सेट नहीं हुआ। अब हमारी कोशिश है कि हमारा जो सेटअप है 6 एसोसिएशन का, इसके थ्रू हमने ट्रायल्स कराए हैं, और काफ़ी टैलेंट आया और बिल्कुल। काफ़ी मतलब
इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे माशरे के हिसाब से पार्टिसिपेशन, बिल्कुल ऐसे ही, मतलब लोगों ने एक हाँ, इंटरेस्ट शो तो करना शुरू कर दिया पार्टिसिपेशन बड़ी खवातीन। इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप देखें कि जहाँ हम सब ये सोचते थे कि शायद बलूचिस्तान में कम पार्टिसिपेशन है, और इस वहाँ वक्त 200 बलूचिस्तान से भी बच्चियों है। ने ट्रायल पे हिस्सा लिया है। बिल्कुल ऐसे ही तो बाकी तो जगह पे ऑलरेडी चल रहा है। वैसे ही ऑलरेडी चल रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि इन बच्चियों की कैपेसिटी बिल्ड करें पहले नीचे, और फिर एक स्ट्रक्चर इसका डोमेस्टिक का बनाएं। जिस तरह के 6 टीमों का स्ट्रक्चर है हमारा मेंस क्रिकेट का, इसी तरीके से वुमेन क्रिकेट का, उस पर भी काम चल रहा है। लेकिन हमने ऑलरेडी बच्चियों को लेके और हमने इनकी रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस और डेडिकेटेड कोचेस 6 के 6 प्रोविंस में लगाए हुए हैं, सही है। जो 6 की 6 क्रिकेट एसोसिएशन है हमारी। तो वहाँ पे ऑलरेडी लगे हुए हैं और वो इन बच्चियों की कैपेसिटी बिल्डिंग करें। वंस दे गेट रेडी इन नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स, तो फिर इसके बाद हम कोई स्ट्रक्चर को इसको अनाउंस करेंगे। और हमें भी पता है, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान टीम की वो परफॉर्मेंस नहीं है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह ये जब स्ट्रक्चर्ड हो जाएगी तो एक कंपटीशन क्रिएट होगा, और जब कंपटीशन क्रिएट होता है तो सब अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, और उसी की बुनियाद पे आपकी जो है नेशनल टीम बनती है। और जो नेशनल टीम होती है उसमें एक कंपटीशन क्रिएट होता है जब नीचे भी बहुत सारे प्लेयर्स हों और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हों। तो इंशाल्लाह होपफुली विद इन 2 ईयर्स आप देखेंगे कि एक वाज़ेह फ़र्क आपको वुमेन क्रिकेट में नज़र आएगा। अभी एक आज सीरीज़ के ऊपर उसकी अच्छी परफॉर्मेंस को देख के हम खुश हो सकते हैं, लेकिन उस पर डिपेंड करके हम खामोश होकर नहीं बैठ सकते। तो काम पीछे इसके चल रहा है काफ़ी, इंशाल्लाह बेहतर होगा। एक वर्किंग जो हो रही है सर, लेकिन कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन वो एग्जिस्ट लाजमी करता है। जैसे मैंने कहा ऐसा लग नहीं रहा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लोग जो है वो क्वेश्चन रेज करते हैं। और पर्सनली भी मैं जानता हूँ, इवन वो वुमेंस क्रिकेटर्स की बात कर लें या मेंस क्रिकेट, क्लब क्रिकेट, या जिस तरह जहाँ पे भी ट्रायल या इस तरह का स्ट्रक्चर है कि हमें मतलब वो मौका नहीं मिल पा रहा, या हम मतलब अहल होते हैं, एलिजिबल होते हैं, लेकिन हमें उस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। सिफारिश कल्चर या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं। क्योंकि मैं बहुत से लोगों से इन टच हुए इस तरह ग्राफ, तो उनके लिए कोई मैसेज मैं चाहता हूँ, मतलब पैगाम कोई ऐसा हो जाए कि आप लोग अगर डिज़र्व करते हैं तो फिर आप आए सामने, तो क्यों नहीं आप रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल यही अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट करना चाहते हैं, और इसीलिए देखिए कि अब हम खुद निकल के जा रहे हैं और ट्रायल्स कर रहे हैं, जैसे जिसका आपने खुद जिक्र किया। जब आप ट्रायल्स करते हैं और ओपन ट्रायल्स करते हैं तो इक्वल अपॉर्चुनिटी है सबके पास, आप आएँ ट्रायल्स दें, किसी को रोकते नहीं हैं। और इसी वजह से बलूचिस्तान में, जैसे मैंने कहा कि 200 बच्चियाँ आईं और हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ओपन ट्रायल्स हैं, हर एक के लिए खुला हुआ है, तो आएँ और ट्रायल्स दें। जो अच्छा खेलेगा इंशाल्लाह वो आगे आएगा, और फिर जब स्ट्रक्चर बन जाएगा, मैचेस होंगे, तो फिर परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन होगी। परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन जो होती है, कहना बहुत आसान है, लेकिन इसमें बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि बच्चों ने मैच कितने खेले हैं। जो डेटा सैंपल है, यानी कि जो परफॉर्मेंस आप निकाल रहे हो, कितने मैचों की निकाल रहे हैं। बिल्कुल एवरेज, मतलब आपने उस पे हाँ, आप अगर किसी बच्चे ने साल में 2-3 मैच हाँ। खेले हुए हैं तो उसकी बेसिस पे आप परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको पहले स्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ता है, नंबर ऑफ मैचेस देने पड़ते हैं साल के। अगर क्रिकेट में आप देखें तो एक बड़ी सिंपल सा, वैसे ही एक बिल्कुल सिंपल सा एक फार्मूला बताऊं कि दुनिया के जो टॉप प्लेयर होते हैं, अगर आप देखें उनकी सेंचुरी और 50 का रेशो, तो एवरी 3 इनिंग्स जो बहुत टॉप के प्लेयर होते हैं और जो अच्छा खेल रहे होते हैं रेगुलर बेसिस, वो चौथी और 5वीं इनिंग में बना रहे होते हैं। अगर आप रिकॉर्ड निकालेंगे साहब, तो हम एक बच्चे को 2 मैच जिसमें सिर्फ उसकी 2 इनिंग आई है, जो कि एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी ऑन एवरेज इतनी परफॉर्मेंस नहीं करते, तो हम कैसे असेस कर सकते हैं? तो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि नंबर ऑफ मैचेस बच्चे को मिले हों, 8 से 10 मैचेस उसने साल के खेले हों एटलीस्ट नीचे लेवल पे, और फिर उस परफॉर्मेंस की बेस पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली अभी वुमेन क्रिकेट में हम इतने नंबर ऑफ मैचेस नहीं करा रहे, जो कि आगे चल के कराएंगे इंशाल्लाह। और जब ये डेटा आपके पास इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा तो फिर सिलेक्शन बहुत बेहतर होती चली जाएगी। तो मेरा मैसेज ये है हर उस बच्ची के लिए जो ये सोचते हैं कि ये जान पहचान से होती है, इंशाल्लाह आप लोगों को, जैसे मेंस क्रिकेट में आज आप आएँ और बात मुझसे कर रहे हैं कि क्लियर पाथवे है, परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शंस हो रही है, तो उसके पीछे 2 साल से काम हो रहा था। इंशाल्लाह 2 साल के बाद इन बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन अभी भी उन बच्चों को ये मैसेज है कि ज़रूर जो भी ट्रायल हो ओपन जाके पार्टिसिपेट करें। एक चीज़ तय है और सब जानते हैं और सब इस बात पे एग्री करेंगे कि देखें, कोई भी दुनिया का कोच या सिलेक्टर अच्छे बच्चे को सिलेक्ट करना चाहता है, बिल्कुल ऐसा ही उसकी अपनी परफॉर्मेंस उससे जुड़ी हुई होती है।
तो ऐसा नहीं होता है, अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके बहुत चांसेस है कि आप, हमने भी ऐसे ही क्रिकेट खेली और सब ऐसे ही क्रिकेट खेलते हैं। ज़ाहिर परफॉर्मेंस अगर आपकी नज़र आ रही होगी तो फिर जी जी डेफिनेटली वो दे रहा है। और मैं बड़ा क्लियर एक ज़ाहिर है इसके ऊपर हम बात मोस्टली करते रहे कि मोहम्मद रिजवान की एग्जांपल हमारे पास बड़ी क्लियरली सामने है कि इतने लंबे अरसे से वो टीम से बाहर रहे, लेकिन आप बैकबोन की तरह से पाकिस्तान टीम के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये होता है कि आप कॉन्स्टेंटली जो है वो स्ट्रगल कर रहे हो। सर, हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स को आप देख रहे होते हैं, डोमेस्टिक का सारा निज़ाम है कराची में, मुल्तान में, लाहौर में। और लाहौर इस द संभालने के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेड भी है, हेड ऑफिस भी है, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ ईच एंड एवरीथिंग मौजूद है। केपीके में आपको पता है टैलेंट बहुत ज़्यादा सामने आता है। और इसी तरह अगर बलूचिस्तान की भी बात कर लें, वहाँ पे भी चलें, है पाकिस्तान का ज़ाहिर टैलेंट भी है, लेकिन उसके ऊपर भी वर्किंग हमें करने की ज़रूरत। आपको लगता नहीं हम लाहौर से थोड़ा सा बर्डन कम करके जो जो रीजन्स हैं जहाँ जहाँ पे भी, वहाँ पे इस तरह की अकेडमीज़, वहाँ पे इस तरह के जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स की जो है बुनियाद वो डाल दी जाए, ताकि एक तो ट्रैवलिंग भी बच्चों की और फिर एक्सेस भी उनकी ईजीली हो जाए, और ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर जो है यहाँ पे सबको ला के इकट्ठा करना, या उन जो भी शॉर्ट लिस्ट होंगे वो थोड़ा सा काम हो जाए और वो अपने अपने रीजन्स में ज़्यादा बेहतर तरीके से वो कर सके पार्टिसिपेट। देखिए, आपने बताया कि लाहौर में तो है ऑलरेडी, कराची में भी है मुल्तान और में भी। मुल्तान में भी है। अभी 2 हाई परफॉर्मेंस सेंटर बन रहे हैं, एक सियालकोट पे और एक फैसलाबाद में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस पे काम किया, और वो इंशाल्लाह बहुत जल्द तैयार हो जाएंगे। केपीके में भी, केपीके गवर्नमेंट जो है वो फिनिशिंग स्टेजेस में है, और आपने जैसे कहा कि बहुत ज़्यादा टैलेंट आ रहा है जिसका हमें भी पता है, बिल्कुल। और इसी वजह से वहाँ केपीके में भी बन रहा है। और दूसरा केपी में जो मेरे ख्याल से वो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हमको मिल जाएगा। जो कोयटा है, देखें, हमारी बहुत तवज्जो है कोयटा के ऊपर, बलूचिस्तान के ऊपर। और आप ये देखिए कि पहली दफ़ा मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी कोई बलूचिस्तान का प्लेयर नेशनल टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ हो। ये इस दफ़ा आपने देखा होगा पाकिस्तान कप में हसीबुल्ला हुआ है। तो डेफिनेटली हम वहाँ पे काम कर रहे हैं बच्चों के साथ और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और इसी वजह से एक बलूचिस्तान का बच्चा आज नेशनल टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होता है। तो ये वाज़े मिसाल है कि हम काम कर रहे हैं, और हमारी ख्वाहिश है और कोशिश है कि इंशाल्लाह बुगटी स्टेडियम में हम ऑलरेडी उसकी फिजिबिलिटी बना रहे हैं। बिल्कुल वहाँ की ज़रूरत है कि वहाँ पे एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर हो, और हम वहाँ इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको ख़बर मिलेगी कि हम उसको शुरू कर रहे हैं। मतलब ये ज़ाहिर है रीजन्स वाइज उस तरह हो जी जाएंगे, जी, तो वो फिर 6 के 6 काफ़ी रीजन में बेहतर हो हमारी जाएगा। ये विज़न है पीसीबी का, और उसी पे काम चल रहा है। क्योंकि सेंट्रल पंजाब एक बड़ा रीजन है, और हमारा जो है इस्लामाबाद में भी हमारे एक यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू साइन हुआ है, मतलब बातचीत है बिल्कुल फाइनल स्टेजेस में। जैसे साइन होगा हम बताएंगे, और उसमें हमारे पास ये सारी फैसिलिटीज़ होंगी इंशाल्लाह।